पहले यही शुरू करते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त से उठे, भगवान को जागृत करे, जप करे, तप करे, पॉजिटिव सोच के साथ अपना दिनचर्या शुरू करे। हमेशा हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या कोई मटेरियलिस्टिक गेन के लिए हम भाग रहे हैं। रात को नींद नहीं आता है। कुछ लोग तो गोली खा के बेड में सोने से नींद आता है। गोली खाने से बाथरूम जा सकते हैं, गोली खाने से खड़ा हो सकते हैं, गोली खा के उठते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज संसार में हर दूसरे प्राणी घर में, ऑफिस में, समाज में, हर जगह टेंशन में लगता है। मन अशांत है, दुखी है, चल चंचल है। हर कोई भाग रहा है और जिसके पीछे भाग रहा है, आखिर में हमको सोचना पड़ेगा क्या दुनिया में या मन में शांति पाने के लिए हम जिसके लिए भाग रहे हैं वही हमारा जीवन का गोल है क्या। आज आधुनिक समाज में एक बहुत बड़ी सोचने का विषय है, इसलिए मैंने सोचा ये बातें मैं आपसे साझा करूं कि आखिर में सुबह से रात तक हर कोई स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस के कारण आज जो बीमारी कभी हमारा भारत में था ही नहीं, ऐसे ऐसे आज बीमार में हम पीड़ित हैं। किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को कम उम्र में दिखाई नहीं देता है। शुगर तो एक आम प्रॉब्लम हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, लंग्स डिजीज हो गया, किडनी डिजीज हो गया, लिवर डिजीज हो गया। हमेशा हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या कोई मटेरियलिस्टिक गेन के लिए हम भाग रहे हैं। हम सब सनातनी हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और हम सब सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। सनातनी मुनि, ऋषियों, संत, हमारा पूर्वजों, ये हमारा आदर्श है। रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, अगस्त्य ऋषि हो, अनेक इस देश में अनेक तपस्वी पैदा हुए हैं। अनेक शास्त्र, अनेक विद्वान ने कहाँ पहाड़ों में, जंगल में, पर्वतों में बैठ के तपस्या करके, मेडिटेशन करके और बहुत मुश्किल से उन्होंने बहुत शास्त्र लिखा, वेद लिखा, उपनिषद लिखा, भागवत लिखा, गीता लिखा। तो आज ऐसा नहीं है कि हम लोग उस सब चीज को भूल गए हैं। आज अनेक लोग एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरह भी जा रहे हैं। जैसे आज हर कोई आपको देखने को मिलेगा कि आज पार्क में हर कोई दौड़ने लगता है, मेडिटेशन करते हैं, प्रणाम करते हैं, यम नियम, स्वाध्याय, सूर्य नमस्कार ये करने लगे हैं। ये चीजें बढ़े हैं और ये अवेयरनेस फैली है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, अशांत मन है, इतना कमाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हम अस्थिर हैं। रात को नींद नहीं आता है। कुछ लोग तो गोली खा के बेड में सोने से नींद आता है। गोली खाने से बाथरूम जा सकते हैं, गोली खाने से खड़ा हो सकते हैं, गोली खा के उठते हैं। मतलब ऐसे हो गया कि जैसे कि दवाई ही उनका जीवन में जीने का सहारा बन गया, और वो भी 50-60 होते हुए। और कुछ बच्चे तो 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में शुगर से अफेक्टेड होके बहुत बड़े बड़े बीमारी से कठिनाई झेल रहे हैं जीवन में। मैं आज कुछ सलाह आज उदय इंडिया की प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ना हम फिर से वापस चले, लौट चले हमारा मूलभूत आधारों पर, हमारा सनातन संस्कृति की जो नियम है उस पर। और वो क्या है? हमारा सनातन धर्म में है कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठने के बाद जो है हम ईश्वर को प्रार्थना करें। जैसे हम कहते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह उठ के बेड में जब आंख खुलते थे तो हम ये मंत्र गाते थे और फिर
हम भगवान को जागृत करते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, तौर्लोक्यम मंगलम कुरु। हम भगवान को उठाते हैं, हरि नाम से भगवान को उठाते हैं और हम ब्रह्म मुहूर्त में होम करते हैं। सूर्योदय से पहले एक निर्दिष्ट समय है जब आप पंचांग देखेंगे उस समय, और सूर्यास्त के बाद एक समय है जिस समय चेंज होता है, समय की परिवर्तन होता है, उस समय हम हवन करें और सिर्फ गौ माता की गोबर से बना हुआ कांडा जिसको बोलते हैं उपला बोलते हैं, उपला, उसके ऊपर कर्पूर और घी, चाहे एक बिंदु हो घी और चावल उसमें देते हैं, ओम स्वाहा, सूर्य का प्रणाम करते हैं। ऐसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बच्चों के लिए गणेश मंत्र, गणेश पाठ, सरस्वती मंत्र, सरस्वती पाठ, कुछ ऐसा चीजें जो हमारा मन को शांत रखता है। पूर्वजों ने हमारा कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी स्ट्रेस नहीं, उनके पास कभी महल नहीं होता था, लेकिन वो बीमार नहीं थे, वो शांति से खाते थे, पीते थे, नेचुरल वे में रहते थे। तो आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप सब फिर से, हमारा मुनि ऋषियों ने हमारा पर्यावरण के हिसाब से हमारा जो जीवन शैली हमको दिया है, लेट अस लिव विथ दैट सनातनी जीवन शैली, उसी को हम फॉलो करें, मंत्र उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण के पीछे कारण क्या है? मंत्र का बहुत ताकत होता है, और हम मेडिटेशन करें, तप करें, जप करें, यम करें, प्रणाम करें, इसका भी एक प्रभाव मन में, शरीर में, मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। जैसे हम अगर गायत्री मंत्र जपते हैं तो वो इसी वायुमंडल में ही रहता है। एक बार जापान के एक साइंटिस्ट ने एक प्रूफ किया कि एक गिलास पानी लिया, उस पानी एक ग्लास में रखा था और वहाँ पर ऐसे डिस्टर्बिंग माहौल बनाया जैसे गाली गलौज हो उस एरिया में, बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर में, और उस पानी में उस आयन को नाप के देखा। एक और ग्लास में लिया पानी और उसमें बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, पॉजिटिव सोच में, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में शांत मनोभाव से प्रार्थना करे या कोई खुशी मन से वो पानी को रखा। तो साइंटिफिक वे में जब देखा तो जो जिसमें शांत परिवेश में, मनोज्ञ परिवेश में या स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में जिस ग्लास में पानी था, उस पानी में एक सुंदर आकार हुआ, और दोनों का आयन का, इसका और उसका अगर कंपेयर किया गया तो देखा गया कि उसी में जो पॉजिटिवनेस है उसमें रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आओ आज फिर से हम छोटे से शुरू करते हैं। आगे आने वाला एपिसोड्स में मैं फिर वही बात आपके सामने रखूंगा। पहले यही शुरू करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से उठे, भगवान को जागृत करे, जप करे, तप करे, पॉजिटिव सोच के साथ अपना दिनचर्या शुरू करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।